तारिक खान साहब, AIMIM ने आपकी मुश्किलें बढ़ा दी है, ये तो आप मानेंगे? AIMIM पहले से यहां लड़ती आई है। 100 से ज्यादा सीट पिछली बार लड़े थे, 0.50% वोट मिला था, 4-5 सीटों पे हमें नुकसान कर पाए। डर कहेगा। और ये सारा जो काम है ना, ये प्रायोजित है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी इन सबको कराती है। अच्छा, आप धर्म के नाम पर देश को 80-20 में बांट सकते हैं, उसकी इजाजत है, और हम पीडीए नहीं कह सकते। हम पीडीए नहीं कह सकते। आप धर्म के नाम पर बता दें कि ये 80-20 की लड़ाई है, और हम पीडीए की लड़ाई नहीं लड़ सकते, और दलित हमारे साथ। अच्छा, मेरे को ये बताइए तारिक साहब कि पीडीए पे जनता भरोसा करेगी या पीडीएम पर, उत्तर प्रदेश की जनता? पीडीए को अखिलेश जी ने कहा कि पीडीए हमारा भगवान है। आपको पता है क्या कहा उन्होंने? कि पीडीए ही हमारा भगवान है। तो पीडीए तो हमारे लिए हमारी आत्मा है, समाजवादी पार्टी की पीडीए। हम पीडीए के लिए जहां तक और उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नाश्ते में ये लोग आरक्षण खा रहे हैं सुबह बैठ के, पीडीए का खत्म कर दिया आरक्षण। 15 नौकरियां गिनाऊंगा जहां पर 27 की जगह ओबीसी को 12% नौकरियां दे रहे हैं। आपके चैनल पे टाइम ज्यादा नहीं रहता है। और एक बात, मुख्तार अंसारी खाली मुसलमान के नेता थे। अच्छा हुई मऊ में 20 से 22% मुसलमान है, 5 बार विधायक कैसे बना? बताइए कैसे बने 5 बार मुख्तार अंसारी विधायक? इसका मतलब है जो लोग मुसलमान नहीं है वो भी वोट देते रहे। चलिए फिर ठीक है, उनको देते रहे वोट, वो कई बार जीते। अब्बास अंसारी को आपकी सरकार की 17 में कैसे जीत गए, जहां पर 20-25% मुसलमान है? इसका मतलब ये है कि यहां पर हिंदू मुसलमान करके वही काम करना चाहते हैं, वही काम। तो ये आप लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग पीडीए की बात करते हैं। आपने कहा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हमारे भगवान है, हमारी आत्मा है, लेकिन बाकी के लोग भी तो आते हैं। सर्वांगीण विकास की बात कर लीजिए, आप आम जनता की बात कर लीजिए, लेकिन यहां पर जनरल वालों को आप भूल गए, बाकी लोगों को भूल गए। आप सिर्फ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करेंगे। नहीं, ए से तो प्रताड़ित लोग हैं, ए में सब आ गए ना। उसको अभी आप कहा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक हमारे लिए सब भगवान है, सब वो आप बोलते हैं कि ए में सभी आते हैं। ए में कौन आता है? भगवान है। फिर से कह रहा हूं, ए में कौन आता है? रिपीट कर रहा हूं, ए से जो गरीब अगड़ा है, पीड़ित अगड़ा है, और अब अगड़ा हो गया, महिला भी है, आधी आबादी भी है। अब पीडीए में ए का मतलब अगड़ा हो गया। इनसे हाँ, हो गया, क्यों नहीं होगा? अच्छा, तो मतलब ये सवाल के हिसाब से ए इतना फ्लेक्सिबल है, ए की वैल्यू ऐसी है कि कभी वो अगड़ा हो जाता है, कभी वो अल्पसंख्यक हो जाता है। बस ये देखना होता है कि माहौल क्या है। पहले आप क्या बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, ये तो आपका दिया हुआ है, ये तो आपका दिया हुआ है, और आप जहां जाते हैं बोलते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब आप यहां पर मेरे सवाल पे बोल रहे हैं कि वो अगड़ा है। अगर आप मेरे सवाल पर अगड़ा बोल रहे हैं तो जो अल्पसंख्यकों से आपने वादा किया है वो तो बुरा मान जाएंगे। नहीं, क्यों बुरा मानेंगे? क्यों बुरा मानेंगे? अरे आप खुल के बोल रहे हैं अगड़ा है और आगे भी रहे। आप बोल रहे हैं अगड़ा है, तो अल्पसंख्यक कहेंगे कि हमें कुछ और बोलते हैं, हमें झंझना पकड़ाते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें 2 ए जोड़ दें, ठीक है? तो आपकी बात को मैं रिकमेंड कर दूंगा कि पीडीए 2 बार ए से एक अगड़ा, ए से आधी आबादी, और ए से जो अगड़े परेशान लोग हैं, पीड़ित लोग हैं। इसलिए मैं इसको रिकमेंड करूंगा जो आप कह रहे हैं। चलिए ठीक है, ये आपने अपनी बात कही, ठीक है। अब दानिश कुरैशी जी, सबसे पहली बात, बीजेपी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, पहले भी चुनाव लड़े थे, कुछ नहीं कर पाए थे। और तीसरी बड़ी बात, खुल के बोल रहे हैं कि देखिए ए का मतलब क्या है, पीडीए में आप समझ गए। आप लोग तो खुल के आ गए कि पिछड़ा, दलित, मुसलमान। देखिए, सबसे पहली बात तो हिमांशु जी ये है कि ये बाकी के जितने भी लोग हैं ना, इनके पास सिर्फ बातें बगाड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट में भी ओवैसी साहब का परफॉर्मेंस, इम्तियाज जलील साहब का परफॉर्मेंस आप खुद देख लीजिए। और बाकी के जितने भी डीडीए और बीबीए और सीसीए लेके ये जो घूम रहे हैं, इनके जो कैंडिडेट जो वो हैं नेता, उनका परफॉर्मेंस क्या है, चाहे वो अगड़ों के लिए हो, पिछड़ों के लिए हो, गरीबों के लिए हो या स्वर्णों के लिए हो, कभी इनका परफॉर्मेंस तो बताइए। तो परफॉर्मेंस के नाम पे 0/0 है। दूसरे नंबर की बात रह गई बात हम किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार से आंख में आंख मिलाने के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। और अगर है किसी भी विपक्ष में दम तो उन मुद्दों पे बोल के बताए जहां ये बिल्कुल आवाज बंद हो जाती है। चाहे 3 तलाक का मामला हो तो आप देखिए किस तरीके से भागते हैं। किसी का दानिश कुरैशी जी, मेरे मन में एक सवाल बहुत तेजी के साथ आ रहा है, बहुत तेजी के साथ एक सवाल आ रहा है। आप लोग बोल रहे हैं कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब
पीएम मोदी की आंखों में आंखें डाल के, बीजेपी की आंखों में आंखें डाल के उनका विरोध करते हैं, उनके सामने खड़े होते हैं, उनको चुनौती देते हैं। अभी बोला तारिक साहब ने कि ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कल रामलीला मैदान में खुल के कहा कि एक मुस्लिम पार्टी है वो बीजेपी के लिए काम करती है। मतलब आप लोग कितना भी कर ले, लेकिन यहां जो इंडिया अलायंस है वो सब खुल के कह रहे हैं कि आप लोग तो बीजेपी के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे एक बात कह दूं कि ये जो अपनी लड़ाई दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो तो अवाम तय करेगी। हाँ। ठीक है, चाहे ओवैसी साहब के लिए हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे और कोई भी हो, तमाम लोगों के लिए फैसला तो अवाम का आखिरी फैसला शिरोमान्य रखना पड़ेगा। सवाल ये है कि आपको पूरे विपक्ष को इकट्ठा होकर अगर ये कहना पड़ रहा, अभी ये जो अगड़ा पिछड़ा कर रहे थे ना, दिक्कत इनकी ये है कि ये ओवैसी से का साथ फिर वही कह रहे हैं कि एक पार्टी है। अरे बोल के बताओ ना कौन सी पार्टी है, बोल नहीं पाएंगे। देखिए जो ये पीवरी तारिक खान साहब बोल पाएंगे क्या कौन सी पार्टी है? एक पार्टी कल रामलीला मैदान में बोला कि एक पार्टी है मुसलमानों की, आज बोल पाएंगे क्या खुल के? नहीं, मैंने सुना नहीं किसने बोला है। कल इनके नेता बोल पा रहे तो इनका क्या है? देखिए आप भी ये बात बोलते हैं कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। कल रामलीला मैदान में ये वाली बात कही गई कि एक मुस्लिम पार्टी है जो बीजेपी के लिए काम करती है, जहां जाती है बीजेपी को सपोर्ट कर देती है। खुल के नाम क्यों नहीं ले पाते? एक बात बताइए, ज्यादातर चीजें हम लोग क्या करते हैं, अपने घर से शुरू करते हैं। हाँ। तेलंगाना में राजा के खिलाफ नहीं लड़ते हो और सिर्फ 9 सीट पे लड़ते हैं आप, क्यों सर? क्यों? जवाब दीजिए ना। दे दीजिए। हाँ, सुनिए, देखिए सुनिए, पार्टी की पॉलिसी जो है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और वर्कर्स हैं वो तय करते हैं। आप पार्टी ज्वाइन करिए और उसके बाद कन्विंस करिए ओवैसी साहब को, हम राजा सिंह के सामने लड़ाएंगे। आइए आप कहां भाग रहे हैं? देखिए सुनिए मेरी बात, हम हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि राजा सिंह ऑफर दे दिया तारिक खान साहब, आपको ऑफर दे दिया, हो सकता है टिकट भी दे दें। सुनिए हिमांशु, उनसे ये पूछिए कि आप मुख्तार साहब के घर कब जाएंगे जब ओवैसी साहब पहुंचेंगे। अच्छा, तो मतलब आपको मैं इस पर मैं आऊंगा की चिंता है। हाँ, नहीं, आपको तेलंगाना की चिंता है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। इतनी फिक्र मुख्तार साहब की कर ली होती, ओवैसी साहब का इंतजार न करते भाई। अच्छा, एक बात, अच्छा ठीक है, नहीं इस पर आऊंगा जरा। अरे एसएन सिंह साहब बुरा मान जाएंगे, उनके पास भी जरा बात कर लेता हूं। सिंह साहब, ये जो मुख्तार प्रेम दिखाया जा रहा है, क्या इससे मुसलमान वोट पर असर पड़ेगा? क्योंकि एआईएमआईएम ने पीडीएम खुल के कह दिया, ये तो अपना पीडीए लेकर चल रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे? हिमांशु जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार मतलब पीडीए इनके लिए भगवान है। अच्छी बात है, और ये तो करके दिखाए, कहना थोड़े ना भाई जो कुछ भी किए वो परिवार के लिए किए। हिमांशु जी, अगर प्रदेश के लिए करते तो प्रदेश की देवतुल्य जनता इनको सर आंखों पर बैठा के रखी थी। वो हटाने का इसीलिए कार्य किया कि इन्होंने पीडीए का विकास किया, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का विकास किया। अपने ही परिवार में 38 लोगों को मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री और पता नहीं क्या क्या बनाने का कार्य किया, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि कथनी और करनी में जब अंतर हो जाता है तो जनता साथ छोड़ जाती है। वो देखती है, बहनें देखती हैं कि किस तरह से मुस्लिम बहनों पे अत्याचार हो रहा था। 3 तलाक पे कानून का विरोध कर रही थी समाजवादी पार्टी, और बहुत सारी पार्टियां विरोध कर रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है, करके दिखाती है। आज जो भारत की 137 योजनाएं हैं उसका 75% लाभ किसको मिल रहा है? हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मिल रहा है। उजाला के माध्यम से भी मिल रहा है, उजाला के माध्यम से भी मिल रहा है, कहीं गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से भी मिल रहा है, और शौचालय के माध्यम से भी मिल रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि हिमांशु जी की जनता जो है वो ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद को छोड़कर विकासवाद को अपना ली, मोदी जी को अपना ली, और सब